हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जीके साइंस के इस वीडियो में। इसमें 50 महत्वपूर्ण सवाल को जोड़ा गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इसको स्किप ना करके बिल्कुल आप एंड तक देखें, जिससे आप 50 जो जीके क्वेश्चंस हैं वो उसको आप अच्छे से समझ सकें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी फेबुला, टीबिया, फीमर, स्टेपिज। तो इसका जो सही आंसर है वो है फीमर। फीमर जांघ की हड्डी होती है जो कि हमारे बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी होती है, और ये दोनों भी हमारे पैर की हड्डी है। इसमें टीबिया जो होती है वो बहुत पतली हड्डी होती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? वयस्क मनुष्य के शरीर में 300, 202, 204, 206। तो इसका सही आंसर है 206 हड्डियां होती है, और बच्चों में पूछा जाए तो वो 300 हड्डियां होती है। खोपड़ी स्कल में कुल कितनी हड्डियां होती है? खोपड़ी को हम इंग्लिश में स्कल बोलते हैं। तो इसमें कुल कितनी हड्डियां होती है? आपके ऑप्शंस हैं 9, 29, 39, 19। तो इसका जो सही आंसर है वो है 29। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इससे पहले बड़ी हड्डी पूछ रहा था, अब सबसे छोटी हड्डी। तो फेबुला ये पैर में है, ये भी बड़ी हड्डी के कैटेगरी में भी आता है, टीबिया भी, फीमर भी। तो जो स्टेपिज है ये बहुत ही छोटी हड्डी है जो कर्ण यानी कि कान के पास होती है, कान के बीच में होती है ये हड्डी। इनमें से कौन मसल्स को बोन से जोड़ता है? मसल्स को बोन से जोड़ना यानी कि जो हमारे बोन्स के ऊपर जो मसल्स अटैच होते हैं वो किससे अटैच होता है? टेंडन से, लिगमेंट से, कार्टिलेज से, या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही आंसर है वो है टेंडन्स। टेंडन से जो मसल्स और बोन के बीच में जो जोड़ होता है वो टेंडन्स से होता है। इनमें से कौन बोन को बोन से जोड़ता है? बोन को बोन से ऑप्शंस हैं टेंडन्स, लिगमेंट्स, कार्टिलेज, इनमें से कोई नहीं। तो जो बोन और बोन को जोड़ता है वो होता है लिगमेंट्स। लिगमेंट्स जो होते हैं वो एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ा जाता है। एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा से, विटामिन से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से? तो इसका जो सही आंसर है वो है कार्बोहाइड्रेट से बहुत ही जल्दी ऊर्जा मिलती है। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, तिल्ली, यकृत, आंत? तो इसका जो सही आंसर है आंत। आंत में इसमें इफेक्ट आता है। अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है? हरा, नीला, काला, पीला? तो अंतरिक्ष से जो आकाश है वो काले रंग का दिखाई देता है। मनुष्य की श्रवण क्षमता कितनी होती है? यानी कि सुनने की जो क्षमता है मनुष्य की कितनी होती है? 1 से 10 हर्ज, 200 से 2000 हर्ज, 20 से 20,000 हर्ज, 50 से 2000 हर्ज? तो जो मनुष्य की सुनने की श्रवण क्षमता है वो है 20 से 20,000 हर्ज। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल? तो इसका जो सही आंसर है वो है साइट्रिक अम्ल। यानी कि जो खट्टे फल हैं, यानी कि जैसे कि नींबू हो गया, आंवला हो गया, उसमें सिट्रिक एसिड मिलता है जिसको हम साइट्रिक एसिड भी कहते हैं। चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जो काटता है तो बड़े जलन होती है, बहुत जलन होती है। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। इसके भार के द्वारा, इसकी ऊंचाई के द्वारा, इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, इसकी जड़ों की लंबाई पर? तो जो इसका सही आंसर है वो है इसके वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। क्योंकि जब हम वृक्ष काटते हैं तो उसमें देखेंगे कि जो रिंग्स बने होते हैं इसी को वलय बोला जाता है, और इसी के आधार पर इसकी आयु का निर्धारण किया जाता है। चिकनगुनिया रोग निम्नलिखित में से किस एक से होता है? जीवाणु से, कृमि से, विषाणु से, इनमें से कोई नहीं? तो ये विषाणु से होता है। इसका सही आंसर है विषाणु। एडीज मच्छर इसको फैलाता है, वही इस विषाणु का वाहक होता है। ए रुधिर, ए ब्लड वाले वर्ग के व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर दे सकते हैं? किस वर्ग का रुधिर यानी कि ब्लड दे सकते हैं? ए एंड ओ, ए एंड बी एवं ओ, ए बी एंड
ओ। तो इसका जो सही आंसर है ए एंड ओ, क्योंकि ओ वाले डोनर होते हैं यानी कि वो सबको दे सकते हैं, और ए बी वाले सर्वग्राही होते हैं यानी कि ये ब्लड ले सकते हैं और सभी से, यानी कि ए से भी, बी से भी, ओ से भी, और ओ वाले जो हैं सभी को दे सकते हैं। लेकिन ओ वाले में कौन सा होता है, ओ निगेटिव, ये भी ध्यान रखने का, ओ निगेटिव होता है डोनर जो सभी को दे सकता है, किसी को भी, ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए निगेटिव को भी दे सकता है, बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, बी निगेटिव को भी दे सकता है, यानी कि निगेटिव पॉजिटिव दोनों को दे सकता है। लेकिन ओ पॉजिटिव वाले सिर्फ ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को, यानी कि वो पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया क्या है, एक कैंसर बीमारी है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट की संख्या में, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। जो बढ़ोतरी होती है वो होता है श्वेत रक्त की कोशिकाओं में, वाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं, जिस वजह से ल्यूकेमिया का लक्षण आने लगता है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। जो हरे फल होते हैं उसको पकाने के लिए जो आर्टिफिशियल ढंग से पकाया जाता है वो कौन सी गैस है, वो एसिटिलीन है, इथेन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो एसिटिलीन। अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट। जो इसका सही आंसर है वो है डी, कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज़्यादा होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में यानी लीवर में, प्लीहा में, स्प्लीन, या छोटी आंत में, या फिर बोन मैरो में। तो जो लाल रक्त होता है जिसको हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाओं को, तो वो होता है हमारा अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, यानी कि अब कह रहा है कि जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है वो कहाँ पे डेड पाया जाता है, यानी कि कब्रिस्तान नाम से उसको बताया गया है। तो ये जो होता है यकृत में, प्लीहा में, छोटी आंत में, अस्थि मज्जा में, तो ये जो डेड जहाँ पर होता है उसको बोला जाता है प्लीहा, स्प्लीन। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है, उबलता हुआ पानी से, गर्म पानी से, भाप से, इनमें से कोई नहीं। जो सबसे ज़्यादा जलन पैदा करेगी वो भाप पैदा करेगी, यानी कि भाप से जलने पे हमें जलन ज़्यादा होती है। प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है, प्लेटलेट्स जो हमारे ब्लड में होते हैं, जैसे कि हमारे ब्लड में होते हैं प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। तो ये जो ब्लड में है, तो ये ब्लड में प्लेटलेट्स किस नाम से जाना जाता है, तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है थ्रोम्बोसाइट्स, यानी थ्रोम्बोसाइट्स को हम रेड प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं, रेड ब्लड सेल्स को के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इसका भी कोई दूसरा नाम है उस, और किस नाम से जाना जाता है जिस तरीके से प्लेटलेट्स को जानते हैं। तो इसका जो सही, जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इसको एरिथ्रोसाइट्स नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा और कौन सा जो तत्व है जो ज़्यादा पाया जाता है, उसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या वो हीलियम है, क्या वो नियोन है, क्या ऑर्गन है, क्या ऑक्सीजन है। तो जो हाइड्रोजन के बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है वो है हीलियम, यानी कि हीलियम, हाइड्रोजन जो है लगभग 73 to 75% जो है हाइड्रोजन हमारा सूर्य में है। यानी कि सूर्य में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है तो वो है हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों से मिलकर यह बना हुआ है। प्रिज्म से गुजरते समय सबसे अधिक होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है, तो वो है बैगनी। दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है, यहाँ पे पूछा जा रहा है साफ साफ देख सकती है, तो क्या वो किस वस्तु को देख सकती है, दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, केवल बड़ी वस्तुओं को, केवल छोटी वस्तुओं को। तो इसका सही आंसर है दूर की वस्तुओं को वो देख सकती है, दूर की वस्तुओं को वो देख सकती है। और इसको रेक्टिफाई करने के लिए, क्योंकि उसको नज़दीक का नज़र नहीं आता है, तो इसको दूर करने के लिए जो लेंस यूज में लाया जाता है उसको बोला जाता है उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष के निवारण में से कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन ही आ गया।
अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो दूरदृष्टि को दोष को अगर हटाना है, मिटाना है, निवारण करना है तो इसके लिए उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? किस वर्ण के लिए, यानी कि जो हमारा रंग है वो उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। वो बैंगनी होगा, हरा होगा, लाल होगा, पीला होगा। तो इसका सही आंसर है लाल। लाल का बहुत ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? क्या वो थायमीन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, क्या कैल्सीफेरॉल है, क्या रेटिनल है? तो उसका सही आंसर है रेटिनल। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए तो प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ता है वो है विटामिन ए। विटामिन ए और बी की खोज किसने की? विटामिन ए और बी की खोज किसने की? तो फंक ने, मैकुलन ने, हॉपकिंस ने, होलकट ने। तो इसकी जो खोज की थी वो था मैकुलन। ए बी फॉर ए बी डिविलियर्स और बी फॉर मैकुलन, ब्रेंडन मैकुलन। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो ए बी डिविलियर्स और मैकुलन थे ये बहुत धमाकेदार बैट्समैन थे। तो ए बी की खोज मैकुलन ने की। रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? थायमीन के कारण, एस्कॉर्बिक एसिड के कारण, कैल्सीफेरॉल के कारण, रेटिनल के कारण। तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए के कारण होता है और विटामिन ए के कारण जो हो, विटामिन ए का जो नाम है वो है रेटिनॉल। रेटिनल के कारण रतौंधी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम यहाँ पर फिर पूछा जा रहा है विटामिन सी का। क्या वो थायमीन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, कैल्सीफेरॉल है, रेटिनल है? तो इसका सही आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड बी। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं? क्या वो विटामिन ए है, क्या वो विटामिन बी है, सी है, डी है? तो इसका सही आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी के कारण। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन बहुत पाया जाता है? यकृत के तेल में मछलियों के ए बी सी डी कौन सी विटामिन? तो जो विटामिन पाया जाता है वो विटामिन डी। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो जाए, यानी कि बच्चों में जब अस्थियां मुड़ जाती है तो उसका कारण क्या है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन ई। तो ये जो प्रॉब्लम होता है विटामिन डी के कमी के कारण होता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन है, यह हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नारियल का तेल, गेहूं के बीज का तेल, राई का तेल। तो इसका सही आंसर है गेहूं के बीज का तेल। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? रक्त का थक्का बनने में तो विटामिन के है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है। तो सही आंसर है विटामिन के। विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? क्वेश्चन इज रिपीट, कैंसिल। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में पूछा जा रहा है। क्या वो विटामिन के है, ए है, डी है, सभी हैं? तो ये सभी हैं। सी डी ए के भी हैं, ए भी हैं, डी भी हैं और ई भी है। तो ये सभी के सभी विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। और बी और सी जो विटामिन है ये आपके वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल यानी कि पानी में घुलनशील है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो खट्टे फलों में जो विटामिन मिलता है मैंने पहले भी बताया था जिस टाइम में वो नींबू में पूछा जा रहा था। तो जो नींबू में होता है वही विटामिन खट्टे फलों में होता है। तो वो विटामिन सी होता है। नहीं, वहाँ पर पूछा गया था कौन सा एसिड पाया जाता है। यहाँ पर खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? सनशाइन यानी कि सन से मिलने वाला विटामिन। तो ये तो मुझे लगता है आप सभी को मालूम ही होगा, विटामिन डी। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक माना जाता है ग्रीगर मेंडल को, वॉटसन और क्रिक्स को, विलियम बेटसन को, कॉर्नबर्ग को। तो इसका सही आंसर है ग्रीगर मेंडल, मेंडल्स लॉ। आनुवंशिकी में मेंडल्स लॉ। कपास रेशा प्राप्त होता है, यानी कि जो कॉटन प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? बीजों से, पत्तियों से, तने से, फलों से। तो ये प्राप्त होता है बीजों से।
मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया, ये आँख का जो दोष है उसका नाम है मायोपिया। तो इसका दूसरा नाम क्या है? वैसे तो पहला नाम हम लोगों को मालूम होता है, दूसरा नाम मालूम नहीं हो रहता। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है निकट दृष्टि दोष। मनुष्य की शारीरिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शारीरिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23, 46, 20, 60। तो इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है 46। अगर जोड़े में पूछा जाए तो जोड़े में होता है 23। निम्न में से जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला है। जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला हल्दी है, लौंग है, दालचीनी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हल्दी। विश्व का सबसे बड़ा जीव है गैंडा, हाथी, स्पर्म व्हेल, दरियाई घोड़ा। घोड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जीव है। अगर आपको स्थल जीव पूछा जाए, स्थल जीव, तो आप फिर बोलेंगे हाथी। स्थल जीव में हाथी है। और पूरे में बोला जाए, क्योंकि पूरे में पानी भी आ जाता है, स्थल भी आ जाता है, तो फिर उस कंडीशन में स्पर्म व्हेल। आज का 50 क्वेश्चन का सेट यहीं पे ख़त्म होता है। आप सभी का धन्यवाद देखने के लिए। इसी तरीके से लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।